पुराना घड़ी वाला दादा। आरव शहर में पला बढ़ा एक होशियार और तेज लड़का था। गर्मियों की छुट्टियों में जब वो गांव अपने दादा दादी के पास आया तो सब बहुत खुश हो गए। दादी ने उसके लिए गुजिया बनाई और दादाजी ने उसे आम के पेड़ पर झूला झुलाया। लेकिन आरव अब थोड़ा बदल गया था। वह दिन भर मोबाइल फोन में लगा रहता और जब दादाजी कोई कहानी या सीख देने लगते तो वह बहाना बनाकर चला जाता। दादू, आपके जमाने की बातें बहुत स्लो हैं, आरव एक दिन बोला। दादाजी मुस्कुराए, और तुम्हारे जमाने की बातें बहुत तेज, मगर तेजी में कई बार रिश्ते पीछे छूट जाते हैं। आरव ने बात अनसुनी कर दी। उसे दादाजी की एक चीज बहुत अजीब लगती थी, उनकी पुरानी जेब वाली घड़ी। वो घड़ी जरा भी आधुनिक नहीं थी, चेन से बंधी और छोटी गोल सी, जिसे दादाजी बड़े सहेज कर अपनी जेब में रखते थे। हर घंटे उसे कान से लगाकर उसकी टिक टिक सुनते और मुस्कुराते। एक दिन खेलते खेलते आरव ने वो घड़ी गिरा दी। घड़ी का शीशा टूट गया और सुइयां रुक गई। उसे डर लग रहा था, पर हिम्मत करके उसने दादाजी को बताया। दादाजी ने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप घड़ी को उठाया, साफ किया और अपनी जेब में रख लिया। पर उस दिन से वो ज्यादा चुप रहने लगे। आरव को कुछ अजीब सा महसूस हुआ। पहली बार उसने महसूस किया कि दादाजी की उस घड़ी से कितना गहरा रिश्ता है। उसने दादी से पूछा, ये घड़ी इतनी खास क्यों है? दादी ने मुस्कुराकर जवाब दिया, ये घड़ी तुम्हारे परदादा ने उन्हें दी थी जब वो कॉलेज में थे। तब उन्होंने पहली बार समय की कीमत समझी थी। तुम्हारे दादाजी कहते हैं कि इस घड़ी ने उन्हें मेहनती बनाया, अनुशासन सिखाया, और अब ये उन्हें पुरानी यादें दिलाती है। आरव के मन में कुछ हिल गया। अगले दिन वह चुपचाप गांव के पुराने घड़ीसाज के पास गया और अपनी पॉकेट मनी से घड़ी ठीक करवाई। शाम को जब दादाजी पेड़ के नीचे बैठे थे, आरव उनके पास गया और चुपचाप घड़ी उनकी हथेली में रख दी। दादाजी ने देखा, घड़ी अब फिर से चल रही थी। उन्होंने आरव की ओर देखा, आंखों में चमक और हल्की नमी थी। बेटा, वो बोले, तुमने सिर्फ मेरी घड़ी नहीं सुधारी, तुमने मेरा समय लौटा दिया और अपने दिल की वो जगह भी जो मैंने सोच लिया था कि अब शायद खाली ही रह जाएगी। आरव चुपचाप दादाजी से लिपट गया। उस दिन से आरव ने मोबाइल कम पकड़ा और दादा दादी के पास ज्यादा बैठने लगा। कहानियों में, रिश्तों में और टिक टिक चलती उस घड़ी में उसने असली वक्त की अहमियत समझ ली थी। सीख, कभी कभी पुराने लोग और चीजें हमें वो सिखा जाते हैं जो नई तकनीकें नहीं सिखा सकती। इन समय सम्मान और रिश्तों का मूल्य।